Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study Purusharth Chatushtya. So let's start the lecture. See, Purusharthas are achievable goals, and if we achieve these goals then definitely we would have a meaningful life, because these Purusharthas include all elements of totality, right? Materiality and spirituality of human life. So through these Purusharthas we can enjoy our material life, our spiritual life, as well as we can enjoy all elements of totality of human life. Also, after attaining the Purusharthas, we would have sense of duty and inclusion of all things related to human life. Therefore, life becomes meaningful after attaining the Purushartha or Purusharth Chatushtya. So, if we have to introduce a question in an examination, then we can write this short definition. So, Purusharthas are achievable goals which include all elements of totality, materiality and spirituality of human life. And after attaining the Purusharth Chatushtya, definitely human life becomes meaningful, because after attaining the Purusharth Chatushtya, there would be a sense of duty and inclusion of all things related to human life. अब हमको यहाँ पर ये समझना है कि पुरुषार्थास को अचीवेबल क्यों माना जाता है, राइट? वाई आर द पुरुषार्था अचीवेबल गोल्स? सी, पुरुषार्थास हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स. तो ह्यूमन नीड्स की जो भी, राइट, ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी क्वालिटी चाहिए वो किस में है? पुरुषार्थास में है, राइट? सो पुरुषार्थास हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ फुलफिलिंग ह्यूमन नीड्स. देयरफॉर पुरुषार्थास आर अचीवेबल, एंड द ब्यूटी ऑफ पुरुषार्था इज द पाथ ऑफ लाइफ. सी, द ऑर्डर ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज फिक्स्ड इन पुरुषार्थ, right? So Purushartha provide path of life, and through this path, right, and this path is from materialism to spiritualism, right? So we can make our life meaningful on the path of materialism to spiritualism, right? तो हम मटेरियल लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं, और मटेरियल लाइफ से ही हम हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं. सो सिंपली पुरुषार्थास प्रोवाइड पाथ ऑफ लाइफ, एंड ऑन दिस पाथ we can have a meaningful life through materialism to spiritualism, राइट? इसके साथ ही ये जो पुरुषार्थास है, पुरुषार्थास आर रिलेटेड टू आश्रम सिस्टम, क्योंकि आश्रम सिस्टम के माध्यम से ही दीज पुरुषार्थास कैन बी अटेन्ड, राइट? अब जो पुरुषार्था का कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन कर्म इज धर्म और कर्म इज वर्शिप, राइट? कर्म ही धर्म है और कर्म ही क्या है? पूजा है, राइट? सो कर्म इज वर्शिप, राइट? तो यहाँ पर जो कर्म है या जो हमारा वर्क इज वर्शिप, आपने सुना होगा कि जो हमारी कर्म है वही हमारे लिए क्या है? वर्शिप है, या वही हमारी क्या है? प्रार्थना है या पूजा है. सो दीज पुरुषार्थास आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कर्म इज वर्शिप, राइट? आल्सो इन पुरुषार्था के माध्यम से वी कैन अटेक मोक्षा, और द मोक्षा दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो मोक्षा है, मोक्षा अपने आप में भी क्या है? एक पुरुषार्था है. इसके साथ ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एज हिंदुइज्म में एक फिलॉसफी है, और वो फिलॉसफी क्या है कि वर्थ ऑफ मैन इज नॉट विदाउट रीजन. Worth of man is not without reason, because after wandering 84 lakh units, right? 84 lakh units, right? We can say species. For an example, we are in human yoni, right? After that you may get dog yoni, right? तो जो भी है, जितने भी यहाँ पर जो है लाइफ फॉर्म है, राइट, वो तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 84 लाख जो यूनिस हैं या 84 लाख जो स्पेसीज हैं उनमें से ही आपको ह्यूमन लाइफ प्राप्त हुई है, राइट? और
चूंकि जो वर्थ ऑफ मैन है या गेटिंग ए ह्यूमन लाइफ इज नॉट विदाउट reason, right? There must be a reason, therefore you got human life, right? Therefore human life should not be wasted. Human life must be worthwhile, right? और आपकी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उसको वर्थवाइल पुरुषार्था के माध्यम से ही बना सकते हैं, राइट? थ्रू पुरुषार्था ऑन द पाथ ऑफ मटेरियलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म यू कैन गेट मोक्षा और सॉल्वेशन. दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट? Okay, now we will see the meaning of Purusartha, right? This may be asked as a 3-marker question or 5-marker question. Meaning of the Purusartha. See, the word Purusartha is made up of 2 words, पुरुष एंड अर्था. अब यहाँ पर पुरुष का मतलब क्या होता है? डिस्क्रेट बीइंग, राइट? डिस्क्रेट बीइंग या विवेकशील व्यक्ति. तो डिस्क्रेट बीइंग, the meaning of Purusha means discreet being या विवेकशील व्यक्ति, and Artha means goal, right? That is Purusartha means the goal of discreet being, right? तो विवेकशील व्यक्ति के जो लक्ष्य हैं उनको ही क्या कहा गया है? पुरुषार्था कहा गया है. तो लिटरल मीनिंग ऑफ पुरुषार्था इज द गोल ऑफ discreet being. Also through Purusartha, man determines his goal based on his sattvic tendency, right? And attains the ultimate goal of moksha, right? तो जो सात्विक टेंडेंसी है उसके माध्यम से ही मोक्षा की प्राप्ति हो सकती है. दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. Also in other words we can say that Purusartha refers to worldly and transcendental duties on one hand and balance of moral, religious and spiritual values on the other hand. तो पुरुषार्था के माध्यम से जो वर्ल्डली या भौतिक, राइट, और जो ट्रांससेंडेंटल है, पारलौकिक ड्यूटीज है. तो एक तरफ हम वर्ल्डली और पारलौकिक ड्यूटीज या ट्रांससेंडेंटल ड्यूटीज जो है उनको एक तरफ, और दूसरी तरफ मोरल, रिलीजियस और जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, राइट, उनको ही जो है पुरुषार्था क्या करते हैं? रिफर करते हैं. और इनको हम पुरुषार्था के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं? अटेन कर सकते हैं. क्लियर? अब अगर हम पुरुषार्था के नंबर की बात करते हैं, राइट, सो द नंबर ऑफ पुरुषार्थास इन द वैदिक वेदास इज 4. धर्म, अर्थ, काम एंड क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा. सो द नंबर ऑफ पुरुषार्थास आर 4. देयरफॉर दीज आर आल्सो नोन एज चातुष्ट्या या पुरुषार्थ चातुष्ट्या, राइट? तो यहां पर जो वर्ड है चातुष्ट्या, ये नंबर ऑफ द पुरुषार्था को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो नंबर ऑफ पुरुषार्था आर 4. देयरफॉर दीज आर नोन एज पुरुषार्थ चातुष्ट्या. ओके, नाउ वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ पुरुषार्था, right? And from here 5-marker question may be asked in the examination, right? Describe or write the concept of Purusartha. See, we can understand the concept of Purusartha through these points. The first is Purusartha in Indian culture is a practical plan, right, for systematically performing one's duties, right? तो पुरुषार्थास क्या है? एक प्रैक्टिकल प्लान है, और इन प्लान के माध्यम से ही जो ड्यूटीज हैं उनको हम सिस्टमेटिकली क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? और जो ड्यूटीज हैं वो हमारी वर्ल्डली और मटेरियल भी हो सकती हैं, राइट? अब इफ वी हैव टू परफॉर्म आवर वर्ल्डली और मटेरियल ड्यूटी, राइट, सो इनको हम धर्म, अर्थ और काम, इन पुरुषार्थ के माध्यम से, सो थ्रू धर्म, अर्थ एंड काम पुरुषार्थास वी कैन परफॉर्म आवर वर्ल्डली और मटेरियल ड्यूटीज, राइट? आल्सो जो अल्टीमेट गोल है किसका? ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल है, राइट? और वो क्या है? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, और दैट इज मोक्षा. सो वी कैन अटेन आल्सो मोक्षा, राइट, थ्रू दीज पुरुषार्थास, राइट? सो मोक्षा को जो है पुरुषार्था के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है, राइट? सो वेरी सिंपल, पुरुषार्था in Indian culture is a practical plan for systematically performing one's duties through dharma, arth, काम, पुरुषार्थास.
we can fulfill or we can perform our worldly and material duties, right? And our spiritual duty, we can say that moksha, right? Moksha, that is attain the spiritual happiness. इसको भी जो है हम पुरुषार्था, जो कि फोर्थ पुरुषार्था है, मोक्ष पुरुषार्था के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं. देयरफॉर देयर आर 4 पुरुषार्थास, धर्म, अर्थ, काम एंड क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा. क्लियर? अब जो कंसेप्ट है वो इसीलिए भी अस्तित्व में आया है ताकि क्या हो सके, ऑल राउंड जो है डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके. सी, आई टोल्ड यू दैट आफ्टर वंडरिंग 84 lakh योनिस we get human life once. Therefore it is our duty to make our human life meaningful, right? इसीलिए we have to enjoy our material life as well as we have to enjoy our spiritual life, right? Spiritual life का सीधा सा संबंध ये है, जैसे material life को आप अच्छे से समझते होंगे, right? Material life which means that all things which you are having, जिनसे आपको एंजॉयमेंट मिलता है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, या कोई भी जो चीज़ है. स्पिरिचुअलिटी का मतलब एक तरीके से हम इन जनरल सेंस में ले सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन से, राइट? फॉर एन एग्जांपल, आफ्टर अर्निंग सो मच मनी, आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट पोस्ट, आपने लाइफ में अच्छी पोस्ट ले ली है, पैसा प्राप्त कर लिया है, फेम कमा लिया है, नेम कमा लिया है, आफ्टर दैट यू आर नॉट हैप्पी, राइट? आप जो है सेटिस्फाई नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि यू हैव एंजॉयड योर मटेरियल लाइफ, बट आपका जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है. और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप जो है अपनी लाइफ का जो मीनिंगफुल है, या एक तरीके से आप खुद को ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने अच्छे से अपना जीवन जिया है, राइट? तो जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट दैट इज पॉसिबल थ्रू पुरुषार्थ चातुष्टा, right? Through dharma, arth, काम and moksha, right? We can enjoy our material life, and जो मोक्षा है उसके माध्यम से we can achieve the spiritual success as well, right? So इसीलिए जो मोक्षा है वो हमारे all round development के लिए बहुत ही क्या होते हैं, जरूरी होते हैं. And these purusharthas can be attained through ashram system, right? So along with ashram system, through these purusharthas we can have all round development of human life. Clear? Now we will study purushartha, right? So there are 4 purushartha: dharma, arth, काम and moksha, right? Here at first we will understand how can be the question asked from this topic. So first is जो है एक पुरुषार्थ है, यहाँ से 11 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थ पुरुषार्था, right? What do you understand by earth purushartha, right? What is the importance of earth purushartha in human life, right? This question can be asked as a 11 marker question. 5 marker question can be asked, what is dharma purushartha, or 5 marker question may be asked, right? What is the importance of काम पुरुषार्थ, right? या फिर ओवरऑल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पुरुषार्थास, राइट? सो वी विल स्टडी वन बाय वन. वी विल स्टडी धर्म पुरुषार्थ, राइट? उसके कितने डायमेंशंस हैं, कितने एस्पेक्ट हैं, वी विल स्टडी. आफ्टर दैट वी विल स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ धर्म पुरुषार्थ. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अर्थ, काम एंड मोक्ष. सो लेट्स स्टडी फर्स्ट इज धर्म, राइट? एक चीज मैं यहां पर बता दूं कि यहां पर जो धर्म पुरुषार्थ है, राइट, डोंट टेक इट एज रिलीजन, राइट? अगर हम यहां पर जनरल सेंस में कहें तो रिलीजन जो है, रिलीजन में वर्शिप की एक क्या होती है, मेथड होती है. सो मेथड ऑफ वर्शिप मे बी कॉल्ड एज अ रिलीजन, बट यहां पर धर्म का जो अर्थ है वो मेथड ऑफ वर्शिप से ना होकर वे ऑफ लाइफ से होता है, राइट? तो यहां पर जो धर्म पुरुषार्थ है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, राइट? सो वी विल अंडरस्टैंड धर्म पुरुषार्थ. व्हाट इज धर्म पुरुषार्थ?
क्लियर? सो आप ये अंडरस्टैंड रखें, यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। तो रिलीजन जो है इसको पूरी तरीके से अलग मान के चलेंगे और हम यहाँ पर जो है धर्म पुरुषार्थ को जो है पढ़ेंगे। सी, so what is dharma purushartha? So at first we understand the word dharma. See, the word dharma is derived from the root word dhri. Dhri means होता है hold और maintain existence, right? So हम कह सकते हैं कि dharma is a purushartha which holds the human existence or which maintain the human existence. So dharma ऐसा पुरुषार्थ है जो कि ह्यूमन जीवन को या मानव जीवन को धारण करता है या मानव जीवन को क्या करता है, मेंटेन करता है, राइट? सो धर्म पुरुषार्थ इज वन थ्रू विच ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज होल्ड और आइदर मेंटेन्ड। क्लियर? और सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट dharma leads a person toward good deeds, duties, qualities, and also establishes balance between the law, interest, desires, and aspirations of the individuals. Right? So very simple. Dharma leads a person toward good deed, duties, qualities, also establishes a balance between law and his interest, his desire, and his aspirations. Clear? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर धर्म का जो अर्थ है, राइट, वी कैन से दैट इन जनरल सेंस धर्मा इज द वे ऑफ लाइफ। और अगर हम धर्म का जो वर्ड है, धर्म वर्ड का मीनिंग निकालें तो इसका मतलब क्या होता है, होल्ड और मेंटेन एग्जिस्टेंस। सो धर्मा इज अ पुरुषार्थ थ्रू विच द ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज होल्ड और मेंटेन्ड। क्योंकि धर्मा ही जो है गुड डीड्स के लिए, ड्यूटीज के लिए, क्वालिटीज के लिए क्या करता है, व्यक्ति को ले जाता है। साथ ही साथ धर्मा establishes a balance between the law और interest, desire and aspirations of individual. If we talk about महाभारता, तो महाभारता में क्या कहा गया है, धर्मा protects all being, preserves all and maintains the existence of universe. तो धर्म वह है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है। सो धर्मा प्रोटेक्ट्स all beings, right, preserves all, maintains the existence of the universe, which means we can say that dharma is a method of providing completeness to life, right? अब अगर आप यहाँ पर पुरुषार्थ का जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो जनरली आप जो है धर्म का एक वर्ड आप याद रखें, ड्यूटी। अब देखिए इफ वी हैव, हम यहाँ पर हमने अभी चर्चा की थी कि धर्म जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखता है, या फिर हम ये कहें कि मेंटेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। हाउ, राइट? देखिए हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में एवरीवन हैज अ ड्यूटी, और यदि एवरीबडी फुलफिल्स हिज ड्यूटी देन डेफिनेटली जो हमारा सोशल ऑर्डर है वो डे बाई डे इम्प्रूव होगा, राइट? सोशल हार्मोनी होगी, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी और हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो डे बाई डे जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बट यदि हमारी सोसाइटी में जिसके जो भी रोल है, जिसकी जो भी ड्यूटी है, इफ दीज आर नॉट फुलफिल्ड, टीचर का काम है, द ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू टीच, अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ाएगा तो एजुकेशन कमजोर होगा। द ड्यूटी ऑफ पुलिस इज टू कैच द थीव्स और मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, और पुलिस ऐसा काम नहीं करती तो जाहिर सी बात है जो लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ब्रेक होंगे सोसाइटी में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर धर्मा जो है प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। और अगर आप ये माइंड में रखकर, राइट, कि धर्मा मतलब क्या हो जाएगा, ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो उससे जब आप उत्तर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो उत्तर लिखने का तरीका होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर? सो धर्म इन इंडियन सोसाइटी इज सच अ वे ऑफ लाइफ दैट मेक्स अ पर्सन अवेयर ऑफ हिज ड्यूटीज। तो एक ये और बहुत अच्छी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर? सो धर्मा in Indian society is such a way of life that makes a person aware of his duties. तो धर्मा एक ऐसी वे ऑफ लाइफ है जो कि व्यक्ति को अपनी ड्यूटी से क्या करती है, अवेयर करती है,
राइट। और अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करें, सो इन अदर सोसाइटीज और वेस्टर्न सोसाइटीज द वर्ड रिलीजन, राइट, रिलीजन, I am focusing here religion. Religion is related to many supernatural beliefs, right? Supernatural beliefs से किया जाता है, एक supernatural जो है पावर को एक्सेप्ट किया जाता है, लोगों के supernatural जो है beliefs होते हैं। परंतु अगर हम देखें यहाँ पर हिंदू धर्म में, राइट, सो इन हिंदुइज्म धर्मा इज नॉट मेथड ऑफ वर्शिप, राइट। In Hinduism, dharma is not related to supernatural belief or method of worship, right? Dharma is related, actually dharma is the duty of a person to perform whatever the duty is to the person in a different circumstances, right? तो अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंसेप्ट में, राइट, या हम ये कब बात करते हैं इन वेस्टर्न सोसाइटीज या अदर सोसाइटीज, रिलीजन इज रिलेटेड टू सुपरनेचुरल बिलीफ्स, सुपरनेचुरल पावर्स। बट इन हिंदुइज्म, राइट, इन हिंदुइज्म धर्म इज नॉट रिलेटेड विद सुपरनेचुरल बिलीफ और मेथड ऑफ वर्शिप, बट एक्चुअली धर्म इज रिलेटेड टू ड्यूटी। और कौन सी सिचुएशन में या सर्कमस्टांसेस में क्या व्यक्ति को करना चाहिए, राइट, इट टेल्स, या धर्म जो है उसी के बारे में बात करता है। क्लियर? सो दिस इज द सम ऑफ हियर कि जो रिलीजन है, रिलीजन रिलेट्स ओनली टू सुपरनेचुरल बिलीफ्स एंड सुपरनेचुरल फोर्सेस, whereas in Hinduism dharma is not supernatural belief but a way of life which makes person aware of his real duties. Clear? So we can quote here Kane, P.V. Kane. So according to P.V. Kane, dharma is not a particular theological doctrine but a way of life or a code of conduct which governs actions of an individual as an individual himself or as a member of society, right? तो ये वे ऑफ लाइफ है जो कि उसकी एक्शन को क्या करती हैं, गवर्न करती हैं एज अ इंडिविजुअल हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। द एम ऑफ धर्म इज द orderly development of the individual and to enable him to reach the ultimate goal of human life or existence. So this is the definition of dharma by P.V. Kane. According to Dr. Radhakrishnan, right, the principles according to which we live our daily life, the principles according to which we live our daily life and by which our social relations are established, that is dharma, right? So we have studied about dharma and dharma purushartha. Now we will study the types of dharma, कि धर्मा के जो है कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सामान्य धर्मा, और we can say that general religion. See, अब अगर आप यहाँ पर जो इसकी अगर आप देखेंगे तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो जनरल रिलीजन आपको कहीं कहीं पर बुक में देखने को जो है मिलेगा। बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो धर्म है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। तो इसलिए एग्जाम में भी आप सीधा ऐसे ही लिखें सामान्य धर्म, तो वो जो है उसका एग्जैक्ट मीनिंग देगा, क्योंकि अगर आप उसमें रिलीजन लिख देंगे तो उसका पूरा का पूरा अर्थ ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि रिलीजन अगर हमने लिख दिया यहाँ पर जनरल रिलीजन, सो रिलीजन सोर्स द सुपरनेचुरल फोर्सेस, सुपरनेचुरल बिलीफ और मेथड ऑफ वर्शिप। और यहाँ पर धर्मा का जो धर्मा, वी हैव टू डिफाइन धर्मा हियर एज अ ड्यूटी, राइट? देयरफॉर डोंट राइट जनरल रिलीजन, प्लीज राइट सामान्य धर्म, राइट? अब अगर हम देखें तो जो सामान्य धर्म है, सामान्य धर्म इज नेसेसरी फॉर ऑल टू फॉलो, राइट? दुनिया में जितने भी बीइंग्स हैं, राइट, लिविंग बीइंग्स हैं, तो दुनिया के सभी लिविंग बीइंग्स का क्या होता है, अपना एक धर्म होता है या ड्यूटी होती है, एंड इट इज नेसेसरी फॉर ऑल टू फॉलो दिस, राइट? चाहे कोई व्यक्ति लो वर्णा का हो या अपर वर्णा का हो, रिच हो या पुअर हो, राइट, मैन हो और वुमेन हो, मैन हो, किंग हो या क्वीन हो, दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू फॉलो,
राइट। और दरअसल जो सामान्य धर्म है, सामान्य धर्म इज रिलेटेड टू मैनी मोरल रूल्स। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस करनी है, राइट, इफ हमें एज ए इंडिविजुअल या एज ए सोसाइटी प्रोग्रेस करनी है या ह्यूमैनिटीज को और हाई लेवल तक ले जाना है, सो डेफिनेटली वी ऑल नीड टू फॉलो द मोरल रूल्स। और यदि हम मॉरल रूल्स को फॉलो करेंगे तो उससे ह्यूमन रेस का क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, और उसकी वजह से ही जो सोसाइटी है उसकी क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। अब देखिए जो मोरल रूल्स है, मोरल रूल्स जो है वो मदर हो, फादर हो, राइट, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबके लिए लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, राइट। देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज मानव धर्म। क्लियर। सो सामान्य धर्म जो है, सामान्य धर्म शुड बी फॉलोड बाय एवरीबडी एंड इट इज नेसेसरी फॉर ऑल टू फॉलो दिस सामान्य धर्म, राइट। और सामान्य धर्म जो है वो मोरल रूल से क्या होता है, रिलेटेड होता है। और जो मोरल रूल्स हैं, दीज आर जो है मोरल रूल्स जो है सबके लिए एक समान होते हैं, इसीलिए इसको मानव धर्म भी कहा जाता है। अब जो मोरल रूल्स हैं, जैसे क्या हो जाएगा, ट्रुथ हो जाएगा। सो दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, यदि वह सही बोलेगा तो वो हमेशा क्या होगा, सोसाइटी के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा। तो ट्रुथ हो जाएगा, फॉरगिवनेस हो जाएगा, अब्सटेंस फ्रॉम लस्ट एंड क्या हो जाएगा, ग्रीड हो जाएगा, प्योरिटी हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ सेंसेस हो जाएंगे। सो इन थ्रू दीज, राइट, थ्रू दीज जो है सामान्य धर्म का पालन किया जा सकता है। सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर विशिष्ट धर्म और स्वधर्म। सी, स्वधर्म refers to duties of a person which he is expected to perform in a particular situation। तो कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट, व्यक्ति जिस तरीके की ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, दैट इज टोल्ड बाय विशिष्ट धर्म, राइट। सो विशिष्ट धर्म refers to the duties of a person which he is expected to perform in a particular situation। इसके साथ ही जो विशिष्ट धर्म है, राइट, वो भी क्या होता है, सभी के लिए समान नहीं होता है। द ड्यूटीज ऑफ ऑल पर्सन्स मे नॉट बी सेम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस ऑफ टाइम, सर्कमस्टेंसेस, प्लेस, राइट, आल्सो क्वालिटीज, टेम्परामेंट, बिहेवियर, एज एंड सोशल स्टेटस ऑफ पीपल, राइट। तो इन सब की वजह से जो है ड्यूटीज क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, राइट। सो जैसे क्या हो जाएगा, समय के अनुसार हो जाएगा, राइट। सो इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ टाइम या कोई सर्कमस्टेंसेस जो है वो क्या है, अलग अलग हो जाती है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम, सर्कमस्टेंसेस या प्लेसेस होने पर जो है सबकी ड्यूटीज जो है समान नहीं हो सकती हैं, राइट। Therefore, the duties we can say that man is different from that of क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। या वैसे हम ये कहें कि ड्यूटीज ऑफ जो सन है वो फादर से क्या होंगी, अलग होंगी, वैसे ही गुरु की अलग होंगी, डिसाइपल की अलग होंगी, सोल्जर की अलग होंगी, और क्या होंगी, फ्रेंड की जो है ड्यूटीज क्या होंगी, अलग होंगी। क्लियर। तो सिंपली वी कैन से दैट, जैसे आप मान के चलिए, राइट, यू आर अ डीएम ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, राइट, एंड मिस्टर वर्मा, राइट, मिस्टर वर्मा और मिस्टर शर्मा इज योर फ्रेंड। तो सीधी सी बात है, मित्र होने के नाते आपको मिस्टर वर्मा की जो है मदद करनी चाहिए, राइट। यू आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प मिस्टर वर्मा बिकॉज ही इज योर फ्रेंड। सो इट इज, आपका मित्र धर्म यही कहता है कि आप मिस्टर वर्मा की हर संभव मदद करें। बट एक्चुअली यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ इंदौर और मिस्टर वर्मा के खिलाफ कोई कंप्लेंट, तो आप मुझे बताइए कि क्या आप मिस्टर वर्मा की कंप्लेंट को डील करते समय आप मित्र धर्म को निभाएंगे, या फिर जो आप डीएम की ड्यूटीज हैं या डीएम होने के नाते एक जो प्रशासनिक कर्तव्य है या प्रशासनिक आपका धर्म है, आप उसको फॉलो करेंगे। तो सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस चेंजेस हुई, यहाँ पर आपकी ड्यूटीज जो है बदल हो गई, मतलब चेंजेस हो गई, राइट। सो इन जनरल सेंस ये, तो इस तरीके से सर्कमस्टेंसेस चेंज होने पर जो है विशिष्ट धर्म क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो विशिष्ट धर्म है, इट इज रिलेटेड टू पर्सन, राइट, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वधर्म भी कहा जाता है।
थर्ड क्या हो जाएगा, वर्ण धर्म हो जाएगा, राइट। सो इन आवर सोसाइटी देयर आर 4 वर्णास, राइट, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण एंड शूद्र वर्ण। तो जो जितने भी वर्ण हैं, राइट, द ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू वर्णा आर नोन एज वर्ण धर्म, और वी कैन से दैट द धर्मा विच इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक वर्ण इज नोन एज वर्ण धर्मा। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, द धर्मा ऑफ ब्राह्मण इज टू रीड, टू टीच वेदास, राइट। सो जो ब्राह्मण धर्म है वो क्या कहलाता है, ब्राह्मण धर्म क्या हुआ, तो यहाँ पर ड्यूटीज ऑफ ब्राह्मण वुड बी, राइट, रीड एंड टीच द वेदास, राइट, परफॉर्मिंग यजनास। द धर्मा ऑफ क्षत्रिय वुड बी टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, राइट, टू गिव द चैरिटी, टू परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, टू रीड द वेदास etc। द धर्मा, राइट, ये जो है यहाँ पर सब लोग धर्मा कर लीजिएगा आप, राइट। द वर्ड द धर्मा ऑफ वैश्यास इज टू गिव चैरिटी, राइट, read Vedas, trade, commerce and protect animals, and the dharma of Shudra is to serve the other 3 classes. Fourth is ashram dharma, right? So dharma which is related to particular ashram in ashram system is known as ashram dharma. For an example, in the previous lecture we have studied ashram system. So the duties of brahmachari would be known as ब्रह्मचर्य धर्म, राइट। सो जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो ब्रह्मचारी होगा, ब्रह्मचारी की जो भी ड्यूटीज होंगी वही क्या होगा, ब्रह्मचर्य धर्म होगा, राइट। फिर जो गृहस्थ आश्रम में रहता है वो गृहस्थी कहलाता है। सो ड्यूटीज ऑफ गृहस्थी वुड बी नोन एज गृहस्थ धर्म। द ड्यूटीज ऑफ सन्यासीज, राइट, वुड बी नोन एज संन्यास धर्म, राइट। So we can simply say that the dharma which is related to particular ashram in ashram system is known as ashram dharma. Then next is kul dharma, right? So according to dharma, according to their status in family or kula, right, is known as kul dharma. For an example, parent, son, daughter, husband, wife और ब्रदर और क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। तो फैमिली में या कुल में, फैमिली में या कुल में जो भी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी ड्यूटीज हैं वही क्या कहलाएंगे, आपका कुल धर्म कहलाएगा, राइट। जैसे ब्रदर का धर्म क्या होगा, राइट, सिस्टर का धर्म क्या होगा, हस्बैंड का धर्म क्या होगा, वाइफ का धर्म क्या होगा। यहाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी कुल या फैमिली में सन का जो है, राइट, जैसे सन की ड्यूटीज क्या होंगी, फादर की ड्यूटीज क्या होंगी, हस्बैंड की ड्यूटीज क्या होंगी, वाइफ की ड्यूटीज क्या होंगी, राइट। जैसे इफ यू आर अ सन, राइट, तो डेफिनेटली आपको आपके फादर की जो सलाह है उसको ओबे करना चाहिए। वो जो कुछ भी आपसे कहते हैं, जो भी आपको आज्ञा देते हैं उसको आपको ओबे करना चाहिए, राइट। समय समय पर उनकी जो भी इच्छा है उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये सन होने के नाते आपकी ड्यूटीज होंगी। परंतु यदि आपको किड्स हैं, आपको बच्चे हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या बनेगी कि यू शुड प्रोवाइड अ गुड एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन, राइट। अच्छा एजुकेशन, हेल्थ, उनको मोरल वैल्यूज प्रोवाइड कराइए, राइट। कुल मिलाकर उनको ऐसी वैल्यूज दीजिए ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके। तो इस तरीके से कुल में जो भी आपकी ड्यूटीज रहेंगी, राइट, तो उसके अनुसार जो धर्म कहलाएगा वो कुल धर्म कहलाएगा। देन राजधर्म, राइट। सो राजधर्म क्या होगा, राजधर्म इज फॉर किंग, राइट। अगर हम देखें तो महाभारत में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू महाभारत, द प्रिजर्वेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिपेंडेंस। तो जो राजा की प्रजा है, प्रोटेक्शन ऑफ डिपेंडेंस और प्रिजर्वेंस और रिस्पेक्ट ऑफ जो वेदास है, और हम कह सकते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द धर्म ऑफ क्या हो जाएगा, किंग हो जाएगा। सेकेंड इज अर्थ पुरुषार्थ। सी अर्थ पुरुषार्थ इज सेकेंड पुरुषार्थ which is also most important. So Arth Purusartha is the second important Purusartha, and this is important because without Arth Purusartha, personal, family and social obligations or social duties cannot be fulfilled.
राइट। सो इफ यू आर अ फैमिली मैन, तो आपकी सोशल जो भी ऑब्लिगेशंस हैं या फॉर्मली जितनी भी ड्यूटी है उनको फुलफिल करने के लिए यू रिक्वायर अर्थ, राइट। सो अर्थ इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ था, और ये फैमिली और सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थ। सी, अर्थ, द लिटरल मीनिंग ऑफ अर्थ इज वेल्थ और प्रॉपर्टी, राइट, wealth or property, but it is narrow, we can say that it is narrow concept. In broader sense, artha means all those assets or means, right, all those assets, needs or means through which man attains material happiness, right। अर्थ में आपका घर, कार, फैमिली, राइट, असेट, मीन्स, कुछ भी जो है मीन्स हो सकता है। सो इन ब्रॉडर सेंस अर्थ रिफर्स टू ऑल दोज असेट्स, नीड्स, मीन्स थ्रू विच मैन अटेन्स मटेरियल हैप्पीनेस, राइट, नेम, फेम, वेल्थ, राइट, एंड पावर etc, राइट। सो in we can say that in narrower sense अर्थ is wealth or property, but in broader sense earth refers to all those needs, means or assets through which man attains material happiness, name, fame, wealth and power etc, right। और अर्थ को और भी बेहतर समझने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए वी कैन कोट हियर द डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू श्री प्रभु, अर्थ रिफर्स टू ऑल दोज टूल्स और मटेरियल मीन्स विच आर नेसेसरी फॉर अटेनिंग वर्ल्डली प्रॉस्पर्टी, राइट। तो वर्ल्डली प्रॉस्पर्टी को अटेन करने के लिए ऑल दोज टूल्स और मटेरियल्स जो कि वर्ल्डली जो प्रॉस्पर्टी है उसको अटेन करने के लिए जरूरी होते हैं, वही क्या है, अर्थ कहलाते हैं या अर्थ कहलाता है, राइट। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अर्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ बिकॉज अर्थ इज नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ चैरिटी एंड अदर डिजायर्स। तो जो अदर डिजायर्स हैं उसके साथ साथ चैरिटी करने के लिए भी जो है अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू महाभारत, अर्थ हैज बीन कॉल्ड द परम धर्मा, राइट, ऑन विच ऑल थिंग्स जो है क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं। क्लियर। सो दीज वर द डेफिनेशंस ऑफ अर्थ पुरुषार्थ। और यहाँ पर इफ यू आर अर्थ पुरुषार्थ, तो अर्थ पुरुषार्थ के मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपको मटेरियल हैप्पीनेस के लिए, राइट, या इफ यू हैव टू एंजॉय योर मटेरियल लाइफ, तो मटेरियल लाइफ को एंजॉय करने के लिए यू नीड टू अटेन द अर्थ पुरुषार्थ। और अर्थ पुरुषार्थ को अटेन करने के लिए आपको जितना भी हो सके जो मीन्स है, राइट, या असेट्स हैं या जो मटेरियल आपके पास में जो जितनी भी थिंग्स हैं उनको एक्वायर करना चाहिए, और उनको एक्वायर कर ही जो है आपकी सेंसेस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट, और जो मटेरियल लाइफ है उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो सिंपली आप टू एंजॉय अ मटेरियल लाइफ, राइट, सो मटेरियल लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप जो भी मीन्स है, नीड्स हैं, जो भी एसेट्स को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, राइट, वही क्या कहलाता है, अटेनमेंट ऑफ अर्थ पुरुषार्थ कहलाता है, राइट। नाउ we will study importance of अर्थ पुरुषार्थ इन ह्यूमन लाइफ, राइट। सो ह्यूमन लाइफ में अर्थ पुरुषार्थ का महत्व क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थ पुरुषार्थ, और इस इम्पोर्टेंस के साथ साथ हम अर्थ पुरुषार्थ को भी और अच्छे से समझ सकते हैं। द फर्स्ट इज द कंप्लीट फुलफिलमेंट ऑफ धर्मा इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट डिपेंड ऑन अर्थ, because if earth is not in life then definitely religious duties cannot be performed properly, right। in the previous हमने कुछ समय पहले देखा था कि we have to dharma purushartha, dharma means duty, right। so if you have to fulfill your dharma purushartha or your samanya dharma, vishisht dharma, for that you require earth, राइट। और यदि आप पे पास में अर्थ नहीं है, राइट, अर्थ नहीं है, सो डेफिनेटली जो भी आपकी सोशल ड्यूटीज हैं,
राइट, या जो भी आपकी सोसाइटी में ड्यूटीज़ हैं, फैमिली में जो भी ड्यूटीज़ हैं, आप उनको बेहतर तरीके से जो है परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, राइट। सो वी कैन से दैट द कंप्लीट फुलफिलमेंट ऑफ धर्मा इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट डिपेंड ऑन अर्था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि धर्म पुरुषार्था को अटेन करने के लिए भी अर्थ पुरुषार्था इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज दैट अ पर्सन हु टेक्स वानप्रस्थ। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, देन गृहस्थ आश्रम, देन वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद में क्या होता है, संन्यास आश्रम होता है। तो यहां पर यह बताया गया कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, राइट, ब्रह्मचर्य जो आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, राइट, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी को नॉलेज को इकट्ठा करना रहता है, राइट, नॉलेज को या अपने आप को जो अपकमिंग हार्श लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद में जो गृहस्थ, राइट, गृहस्थ, जो गृहस्थ आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जो है, गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को अपने जो काम पुरुषार्थ है उसके फुलफिलमेंट के लिए जो है अर्थ की क्या होती, आवश्यकता होती है, राइट। तो अगर जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम अच्छे से गृहस्थ आश्रम को अच्छे से व्यक्ति ने अटेंड नहीं किया, या हम ये कहें कि अगर अर्थ नहीं होगा तो उसका जो गृहस्थ आश्रम है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, और अगर गृहस्थ आश्रम अच्छे से नहीं हो पाएगा तो जो वानप्रस्थ आश्रम है और जो संन्यास आश्रम है, राइट, ये जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा, और उससे फिर क्या होगा, मोक्ष भी नहीं मिल पाएगा। सो इट इज क्लियर, ये है कि अर्थ पुरुषार्था इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ गृहस्थ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम ही वह आश्रम होता है जिसमें आप आपकी सेंसेस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। गृहस्थ आश्रम में यू कैन एंजॉय योर मटेरियल लाइफ एज वेल एज, राइट, मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन सेटिस्फाई योर सेंसेस, राइट। तो मटेरियल लाइफ को एंजॉय करने के लिए या फिर आपकी सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए यू मस्ट हैव अर्था और यू मस्ट हैव अर्थ पुरुषार्थ। क्लियर? The third is Artha is the highest, Artha is having highest importance because the attainment of everything depends on it, right? कुल मिलाकर इन हिंदुइज्म में जो साल्वेशन है, राइट, साल्वेशन को या मोक्ष को जो है अल्टीमेट गोल माना गया है, बट इसके साथ ही हमारे हिंदुइज्म में यही तो ब्यूटी है कि मटेरियलिज्म, राइट, जो मोक्षा है वो किस बात पर मिलेगा, मटेरियलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म, राइट। तो मटेरियलिज्म टू क्या होगा, स्पिरिचुअलिज्म होगा, और मटेरियलिज्म के लिए यू रिक्वायर अर्थ। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में, राइट, ब्रह्मचर्य आश्रम में अपने आप को इतना केपेबल बनाए कि जो लाइफ की हार्श कंडीशंस है, राइट, उनसे आप फाइट कर सकें। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य आश्रम में आप अच्छा एजुकेशन लें, राइट, अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको इतना डेवलप करें कि आप गुड अमाउंट ऑफ जो अर्था है उसको गैदर कर सकें, इकट्ठा कर सकें, और उससे आपकी मटेरियल लाइफ को क्या कर सकें, जी सकें, राइट। इफ यू हैव एंजॉयड योर मटेरियल लाइफ, यू हैव to certain extent satisfied your senses, only then you can think about Vanaprastha ashram, sannyas ashram, and then you can think to take moksha or you can think to attain moksha। इसीलिए इसको हाईएस्ट क्या दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है, क्योंकि अर्था के माध्यम से ही जो है आप आपकी मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, और मटेरियल लाइफ को यदि आपने इफ़ यू हैव एंजॉयड इफ यू हैव एंजॉयड योर मटेरियल लाइफ, ओनली देन आप जो है स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सोचेंगे, और देन यू कैन अटेंड द मोक्षा। फोर्थ इज अर्थ पुरुषार्थ हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस बिकॉज all the material things collected and consumed by man are sign of his happiness, right, prosperity, right, prosperity and progress। तो कुल मिलाकर एक तो ये है
कि अर्थ पुरुषार्थता का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस ये भी है कि जो जितनी भी कलेक्टेड और कंज्यूम्ड थिंग्स होती हैं वही उसकी हैप्पीनेस को या प्रॉस्पेरिटी को क्या दर्शाती हैं या प्रोग्रेस को दर्शाती हैं. सो इफ़ यू हैड अटेन्ड द अर्थ पुरुषार्थता, सो ये आपके सोसाइटी में दिस शोज योर सोशल प्रोग्रेस और ये आपकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी बताता है. राइट, नेक्स्ट इज थ्रू अर्थ पुरुषार्थ पर्सन इज एनकरेज्ड टू इंडस्ट्री वाई गिविंग द फॉर्म ऑफ अर्था. तो अर्था के माध्यम से जो है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है और थ्रू इंडस्ट्रीज जो हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल होती हैं. देन Indian life has never been identified to material prosperity but has been accepted an important objective through अर्थ पुरुषार्थ. राइट, सो अर्थ पुरुषार्थ के माध्यम से जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है इट हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड ताकि व्यक्ति अपनी मटेरियल लाइफ को भी आसानी से जी सके. सो जो जितने भी अब मेंशन जो इम्पोर्टेंस है उसके अलावा द अटेनमेंट अर्थ इज नॉट अ गोल बट अ मीन्स टू अचीव द गोल. राइट, और आपका गोल क्या है? मोक्ष. तो यहां पर वही बात कही गई है कि द अटेनमेंट अर्थ इज नॉट अ गोल. राइट, अर्थ पुरुषार्थ को प्राप्त करना गोल नहीं है बल्कि क्या है? इट इज अ मीन्स टू अचीव द गोल. Because if you have achieved artha purusartha, then only you can achieve the salvation or moksha. इसीलिए it is a means to achieve the goal. At last, it is also very important for person to pay attention to honesty and purity of conduct for earning meaning. Right? तो जो अर्निंग मीनिंग है उसके लिए जो प्योरिटी है और ऑनेस्टी है उसका भी जो है ध्यान रखना चाहिए. राइट, इसीलिए भी जो है अर्थ पुरुषार्थ को धारण करना बहुत ज़रूरी है. तो यदि आप प्योरिटी के साथ में ऑनेस्टी के साथ में जो सोशल वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अर्निंग करते हैं. राइट, या आप जो है अर्थ पुरुषार्थ को अटेन करते हैं तो फिर वो आपको जो है मोक्ष तक ले जाएगा. राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थ पुरुषार्थ. राइट, सो जो अगला लेक्चर है उस अगले लेक्चर में वी विल स्टडी काम पुरुषार्थ एंड मोक्ष पुरुषार्थ. राइट, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, थैंक यू.